नमस्कार साथियों, आप ऐसे न्यूज उत्तराखंड देख रहे हैं और मैं आपके साथ हूँ प्रयाग सुंदर। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ थला तड़ियाल पंचायत में, जहाँ पर मेरे साथ अभी मौजूद हैं विजय कुमार धैनी जी, जो कि 138 पंचायतों में से चुने गए थे उत्कृष्ट प्रधान के रूप में। आइए अब उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या उनकी रणनीति रही पिछले 5 सालों में कि उन्हें ये अवार्ड अपने नाम करने का मौका मिला, और अभी आगे पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर वो क्या सोच रहे हैं और कैसे इसे देख रहे हैं। धन्यवाद सर, आपका और आपका चैनल का कि आप हमारे पास आए और आपने हमारी ग्राम पंचायत का और मेरा इंटरव्यू लेने की सोची, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 2019 में पंचायती चुनाव हुए थे और जिस तरह से सरकार ने शैक्षिक योग्यता उसमें रखी थी कि हाँ 10वीं पास, और एक उम्मीद भी थी कि युवा करेगा गांव का उद्धार, तो ज़्यादातर सल्ट ब्लॉक में युवा प्रत्याशी आए थे और बने भी। और उसी तरह के मेरे ग्राम पंचायत के लोगों ने भी मुझ पर थोड़ा उम्मीद एकदम जताई कि ये अच्छे काम करेंगे। और मेरे भी यही सोच था कि हम गांव के जितने भी जो समस्याएं हैं जो और समस्या को किस तरह से हम प्राथमिकता से लें और उस पर हम काम करें, तो इस तरह के हमने आगे आए। और जैसे कि जब हम चुन के आए तो मेरा यही उद्देश्य था कि गांव की ग्राम सभा की खुली बैठक हो और जितने भी हमारे गांव में वार्ड है, 7 वार्ड थे, उनको हम एक्टिव करें और जिस वार्ड में जो काम होंगे उनको हम उनको देकर और सक्रिय भूमिका में हम गाँव के विकास है उस पर हम आगे बढ़े। आपको क्या लगता है कि जो विगत पंचवर्षीय था जो गया, उसमें क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत है, क्या मतलब किस लेवल पर आप लोगों ने काम किया था, क्या क्या मिलकर काम किया है, क्या लगता है आपको उसमें? विगत पंचवर्षीय योजना में क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत और ग्राम पंचायत की जिस तरह से सामंजस्य की हम बात करें, तो लगातार में जो गांव में जो प्रस्ताव में थे वही काम हुए। और हमें जिला पंचायत का बहुत अच्छा समर्थन मिला। आप देख ही रहे होंगे कि पीछे जो पार्किंग बना है ये जिला पंचायत के एकदम निधि से बना है। मोडाली में एक तो था भंडार कक्ष का, उसमें जिला पंचायत का हमें सहयोग मिला था। और नीचे भूमिया बाबू मंदिर है, उसमें जिला पंचायत की योजना का मिला था। और लगातार इस तरह के जो एकदम कोऑर्डिनेशन हो, यदि एकदम ग्राम पंचायत के साथ और भी क्षेत्र पंचायत का भी हमें थोड़ा सा शिष्य मार्ग का सहयोग मिला। इस तरह के जब सहयोग मिलते हैं तो ग्राम पंचायत एकदम निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जी, तो जो थला तड़ियाल ग्राम पंचायत है, उसकी एक अच्छी बात ये है कि जो जिला पंचायत सदस्य थे पिछले पंचवर्षीय, वो भी इसी गांव से थे, और प्रधान जी तो इसी गांव से ही ठहरे। फिर जो क्षेत्र पंचायत थे वो नज़दीकी कोई दूसरे गांव के थे। हालांकि बता रहे हैं कि उन तीनों ने मिलकर यहाँ पर जो है कि उस काम को इस काम को अंजाम दिया था, और विकास के कामों में बता रहे हैं, जैसे कि पार्किंग का काम जिला पंचायत निधि से, और भी भंडार कक्ष, चाहे टाइल लगने के काम हो या कुछ और काम जो यहाँ पर हुए हैं, वो सब जो है कि इन लोगों ने आपस में मिलकर और आपसी तालमेल से किए हैं। तो इसमें अभी जो एक जो सरकार द्वारा चलाई गई थी घर घर नल घर घर जल योजना, उसको लेके और आगामी जो योजना आप बनाएंगे अगले पंचवर्षीय, उसको लेके आप क्या विचार है आपका, क्या आप सोच रहे हैं? देखिए, जब हम प्रधान चुन के आए थे तो ये संभावना थी कि जो घर घर नल की जो सरकार की योजना है वो पंचायत के हैंड ओवर हो और ग्राम प्रधान ही इस कार्य को करे। लेकिन सरकार की नीति के अकॉर्डिंग ये ठेकेदारी अपना प्रथा थी। सल्ट ब्लॉक में जितने भी काम हुए हैं घर घर एकदम नल की, आप देखें कि हर जगह के हालात बहुत दयनीय है। और जो घर घर नल के भाई घर घर नल तो लग गए हैं, लेकिन पानी की आप देख रहे हैं कि समस्या बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे ये संभव भी नहीं है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत अलग तरह की है। तो हम मानते हैं कि इस तरह के जो कार्य हैं सरकार को पहले ग्राम पंचायत के जो सम्मानित लोग हैं उनके साथ यदि हम डिस्कस करें तो एक बेहतर परिणाम हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, जल स्रोत हैं, धाराएं हैं, तो इन पे यदि सरकार काम करते तो ये एक अच्छा परिणाम होता कि जो हमारे धारे थे, नौले थे, प्राकृतिक स्रोतें थी, उन पे यदि हम चाल खाल टेंचिंग यदि आदि जो ये भूमि कटाव है, यदि हम इस पे काम करते तो इससे बेहतर परिणाम होते हैं। हम मानते हैं कि जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, जो यदि हम पानी की बात करें तो पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। तो सरकार को इस पे पुनः ध्यान देना चाहिए और यदि सरकार इस तरह पे एकदम काम करे तो इसका एक बेहतर परिणाम हो सकता है। तो अगले पंचवर्षीय जो योजना है आपके ग्राम पंचायत की रहेगी, उस पे आप क्या किस प्रकार काम करेंगे, क्या देखिए, क्या मेरे सोच ग्राम रहे हैं? पंचायत के मैक्सिमम लोग बाहर हैं और मैं चाहता हूँ कि जो गांव में लोग रह रहे हैं उन्हीं की भागीदारी पंचायती राज में हो, क्योंकि समस्या उन्हीं की हो। चलना उन्हीं ने है, पानी की दिक्कत उन्हीं को है, स्वास्थ्य की दिक्कत उन्हीं को है, जो यहाँ पे जो परिवार हैं जो रह रहे हैं शिक्षा की दिक्कत उन्हीं को है, न कि जो बाहर रह रहे हैं। क्योंकि वो तो अपने जहाँ पे सुख सुविधा है वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन समस्या न पहाड़ की है। जब तक इन लोगों की जो समस्याएं उठाने वाला कोई नहीं होगा तब तक हम व्यर्थ हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि जो यहाँ की समस्याएं, यहाँ पे जो उठाने वाले लोग हैं, जो ऐसे बोलने वाले लोग हैं, जो समाज में अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं, तो इनको आने की ज़रूरत है।
और लगातार हम जो गांव की जो प्राथमिकता है, जो गांव में लोग रह रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या, उनकी ज़रूरतें हैं, उन पे हम आगे एकदम काम करने की कोशिश करेंगे। जी, तो धन्यवाद। मेरे साथ थे ग्राम प्रधान विजय धनी, और आप बने रहें ऐसे न्यूज़ पे। धन्यवाद।